गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 9 बायो का लेसन फर्स्ट, जिसका नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, का नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको गोल्जी बॉडीज के बारे में बताया था। आज हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है, आप जानते भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि मैंने कुछ आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे सेल में क्या फंक्शन होता है, हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है। ओके, तो चलिए टॉपिक आज का होगा हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया चलिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अच्छा लगेगा आपको। माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? तो फर्स्टली आप बताओगे इट इज a type of cell organelles. It is a type of cell organelle. It was firstly discovered by a scientist Kolliker in 1890। इसके बारे में बताओगे आप लोग कि इट इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स and it was firstly discovered by a scientist which name was Kolliker in 1890 में। ओके, तो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया उनका नाम कोलिकर था। उन्होंने 1890 में इस सेल ऑर्गेनेल्स की डिस्कवरी की। तो आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल जानेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टर्म होगा लोकेशन मतलब ये सेल में कहां पर पाया जाता है, तो बताएंगे इट फाउंड इन सेल साइटोप्लाज्म। इट फाउंड इन सेल साइटोप्लाज्म। ओके, इसके बाद आगे आप बताओगे स्ट्रक्चर। तो बताओगे इट इज लार्ज एंड फ्लैटेंड in structure। It is large and flattened in structure। इस स्ट्रक्चर में लार्ज होता है और कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है। ओके, इसके साथ आप इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और आपको मैं बताऊंगा। उसके लिए मैं फर्स्टली माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना रहा हूं और उस डायग्राम के साथ मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ओके, तो चलते हैं डायग्राम की तरफ। क्या होता है, कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम? जैसे आपको मैंने 2 सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाया है। एक मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड हमने डिस्कस किया था गोल्जी बॉडी, और दोनों का मैंने फिगर ड्रॉ किया था। चलिए आज मैं ड्रॉ कर रहा हूं फिगर माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लियरली आप समझिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर।
देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर मैं बना रहा हूं। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम स्टार्ट हो गया है बनना। मैं इस डायग्राम के सभी पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। आप भी बता सकते हो मेरे बताने के बाद क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, कैसा होता है। ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें आप देख सकते हो आउटर लेयर को हम लोग लिखेंगे आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाद सेकेंड को हम लोग लिखेंगे इनर मेम्ब्रेन, इसके बाद आप देख सकते हो ये जो इनर मेम्ब्रेन का फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी। और इस पर ये टेंस लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ऑक्सीसोम के नेम से जानते हैं, इसके बाद ये है आपका डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है। इसके साथ ये आप देख सकते हो ये है राइबोसोम, इसके साथ इसमें लिक्विड फिल्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। फिगर पर नाम लिख देंगे आप लोग, फिगर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम हो गया बेटा। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप इसको फिगर को ही हम ड्रॉ कर दिए हैं और उसके बारे में बस आपको लिखना होगा। तो फर्स्टली आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया surrounded by two layer, one layer is outer and second layer is inner। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सराउंडेड होता है टू लेयर्स। आउटर लेयर जो होता है, वन लेयर जो होता है आउटर साइड में होता है और सेकेंड जो लेयर होता है वो इनर में होता है। आउटर को आप बोलोगे आउटर मेम्ब्रेन और इनर को बोलोगे इनर मेम्ब्रेन। ओके, तो चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, आगे बताएंगे इनर लेयर is folded at some places which called cristae, which
called क्रिस्टी। आप बता सकते हो कि जो इनर लेयर होता है वो आपका कैसा होता है, फोल्डेड होता है, कुछ प्लेसेस पे, और उस प्लेस को हम बोलते हैं क्रिस्टी। ओके, इसके बाद आप बताओगे ऑन क्रिस्टी मेनी, ऑन क्रिस्टी मेनी things like structure found called oxysome। ये जो टेनिस लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग ऑक्सीसोम बोलते हैं। ओके, इसका बहुत बड़ा रोल है, आगे मैं आपको बताऊंगा। इसका ही रोल है, इसी यहीं पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा आप लोग माइंड में। इसका रोल होता है कि यही एक प्लेस है जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस होता है, क्योंकि एटीपी को फॉर्म करने का जो एंजाइम होता है वो ऑक्सीसोम में प्रेजेंट होता है। ओके, तो एटीपी का सिंथेसिस कहां पर होता है, किसके हेल्प से होता है, आप बताओगे ऑक्सीसोम की हेल्प से। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे इसमें आगे, तो बताएंगे इन माइटोकॉन्ड्रिया fluid is found called मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया में फ्लूइड फाउंड होता है जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसके बताएंगे इन मैट्रिक्स डीएनए एंड राइबोसोम फाउंड। ओके बेटा, तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता दिया। ओके, तो आप बता सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड बाय 2 लेयर्स, 1 लेयर इज आउटर, सेकेंड लेयर इज इनर लेयर इज फोल्डेड एट सम प्लेसेस विच कॉल्ड क्रिस्टी। जहां पर मेम्ब्रेन है बेटा, यही लेयर मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो इसे आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ोगे। ओके, तो इसके बाद फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टी। और क्रिस्टी पर मेनी टेनिस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उस टेनिस लाइक स्ट्रक्चर जो फाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया में फ्लूइड फाउंड होता है जिसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, और इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है डीएनए एंड राइबोसोम। तो इस तरीके से ये टॉपिक का माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए मैं आगे अब आपको फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बताऊंगा। ओके, इरेज कर दिया जा रहा है। इसके बाद हम लोग जानेंगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दैट मीन्स फंक्शन क्या होता है, तो फर्स्ट ही आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया इज also called power house of cell। इसको आप क्लियरली याद रखोगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड
पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नेम से भी जानते हैं। आगे बताएंगे, इट स्टोर एनर्जी, इट स्टोर एनर्जी in form of ATP, in form of ATP। अच्छे से मैं ले रहा हूं इसको, स्टोर को। हाँ, क्लियर हो गया। इट स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP, ATP के फॉर्म में स्टोर करता है। इसके होता है ATP फॉर्म इन माइटोकॉन्ड्रिया एट ऑक्सीसोम, ओके। ऑक्सीसोम पर, जो ऑक्सीसोम होता है वहां पर आपके इसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। दस माइटोकॉन्ड्रिया gives energy to cell part for various function के लिए, जो सेल में होता है उसके लिए एनर्जी नीड होती है। और एनर्जी कौन देता है सेल में? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एनर्जी देना सेल को, सेल के डिफरेंट पार्ट्स को, जिससे कि सेल की एक्टिविटी होती है। ये आपके फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो क्लियर हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी स्टोर रहता है, इस फॉर्म में स्टोर रहता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ बनता है? ऑक्सीसोम पर बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से एनर्जी को स्टोर करके सेल के पार्ट्स को, सेल के वेरियस पार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो इस तरीके से आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक सेल ऑर्गेनेल्स नेक्स्ट आता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन केवल दूंगा और आगे मैं फिर डिटेल बताऊंगा। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स जो आएगा बेटा वो होगा हम लोग का लाइसोसोम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो आएगा उसका नेम है लाइसोसोम। और आप देख सकते हो यहाँ पर टू वर्ड है, लाइसो एंड सोम, दैट मीन्स सोमा। लाइसो मीन्स होता है यहाँ पर डाइजेस्टिव एंड सोमा मीन्स होता है बॉडी। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है उसके लिए जो पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव बॉडी। और वो डाइजेस्टिव बॉडी होता है लाइसोसोम। तो आप बता सकते हो लाइसोसोम मेड अप ऑफ टू वर्ड लाइसो एंड सोम। लाइसो मीन्स डाइजेस्टिव एंड सोमा मीन्स बॉडी। तो लाइसोसोम इज और डाइजेस्टिव बॉडी दैट हेल्प इन डाइजेशन, जो हेल्प करता है सेल में डाइजेशन में। तो इस तरीके से आपको क्लियर रहेगा। इसके बारे में और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप बता सकते हो, फर्स्टली आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज लाइसोसोम, तो फर्स्ट आप यही बताओगे इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल।
It is type of cell organelle. Okay, and it discovered by scientist डी डुबे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपके लाइसोसोम की डिस्कवरी की। ओके, तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं और अगले वीडियो में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए, जो भी डिस्कस आपसे किया, वो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं और वो यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ साथ मेरे टॉपिक में जो भी आपको क्वेरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, कमेंट कर सकते हो।